मेरी कुंडली में राजयोग नहीं है तो मैं करोड़पति बन सकता हूँ। अगर किसी की लाइफ में राजयोग नहीं है कुंडली में, उसको भी अचीवमेंट दिलाऊंगा। बट फोकस क्या है उसका, मेहनत कितनी कर सकता है, उसके रिसोर्सेज क्या है, वो सुनता है मेरी बात, तो मैं गारंटी देता हूँ कि उसको राजयोग दिला के रहूंगा। अगर किसी को अपनी लाइफ सेट करनी है ना, तो वो सूर्य देवता को खुश कर ले। तो आपके पास धन कितना आ रहा है, धन भी दिलाता है ना सूर्य देवता। आपको गवर्नमेंट जॉब भी सूर्य देवता दिलाती है। रात को 2-3 बजे तक बैठ के नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखेगा, जो अपने फादर के साथ उल्टा बोलेगा, सूर्य खराब होने ही होना है। आपको पैसा, यश, नेम, फेम, मैं बोलता हूँ कोई चीज ऐसी नहीं है जो नहीं मिल सकती, 100% मिलेगी। मैंने हर चीज भुगती है, अच्छी बुरी, नेगेटिव पॉजिटिव, मैंने हर चीज फेस करी है। फाइनेंशियल क्राइसिस देखे हैं, नेगेटिव चीजें देखी हैं, वो ठीक करके तो मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। और वही मैं यही बता रहा हूँ कि मेरे पास आइडिया है कि कैसे उसमें से बाहर निकलना है। ऐसा कोई उपाय, ऐसी कोई रेमेडी अगर हम करें और हमारा लक हमारा साथ। देखिए, अगर आप ये सोचोगे कि भाई मैं ये उपाय कर लूँ, वो उपाय कर लूँ, उनसे भी बड़ा उपाय है। मेरे पास कुंडली नहीं है तो मैं क्या करूँ? एक इंसान को अगर लाइफ में डिस्टर्बेंस है, फाइनेंशियली क्राइसिस है, हेल्थ इश्यूज है, रिलेशनशिप्स इशू है, तो उसके पीछे कारण क्या होगा, ये फाइंड आउट करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसी कोई रेमेडी, ऐसा कोई उपाय जिससे हम पैसा कमाएं, भरपूर पैसा कमाएं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। आज फिर से एक बार हमारे साथ हैं नीरज शर्मा जी। आप लोगों की डिमांड पे लास्ट पॉडकास्ट हमारा बहुत अच्छा गया, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया लास्ट पॉडकास्ट में हमें, और बहुत लोगों ने डिमांड करी कि फिर से नीरज जी को लेकर आएँ, और आज हम फिर से नीरज जी को लेकर आए हैं। और आज हम बात करेंगे राजयोग पे, किस्मत पे, और कई सारे वो क्वेश्चंस जो हमारे लास्ट पॉडकास्ट में कई सारे व्यूअर्स ने जो पूछा। सब क्वेश्चन नहीं ले सकते, पर कई सारे जो कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको समाधान मिले, आपको उसमें हेल्प मिले, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। नीरज जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ पॉडकास्ट में आए। लास्ट पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा गया हमारा, बहुत लोगों ने प्यार दिया। नीरज जी, हम तो आपको जानते हैं, लाखों लोग आपको जानते हैं। अब तो हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा गया, बहुत लोगों ने डिमांड की नीरज जी को लेकर आए, नीरज जी को लेकर आए, फिर से बहुत प्यार मिला आपका। जो नीरज जी, जो न्यू व्यूअर्स हैं, उनको अपने बारे में बता सके आप प्लीज। जय श्री महाकाल। मैं नीरज शर्मा, एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस करता हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ। देन किसी को अगर कोई नज़र दोष है या कुछ प्रॉब्लम है तो उसका भी समाधान करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। होता मैं बिलोंग वैसे जलंधर से करता हूँ, बट अभी बॉम्बे रहता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम ये हो गया सर, काफ़ी लोगों का ये था आप कहाँ पे रहते हैं, हमें आपसे मिलना है। तो मैं तो बॉम्बे में होता हूँ, तो वो कहीं से ऑल ओवर इंडिया से वो लोग पूछ रहे थे, तो इसके लिए मैं बोला इसके माध्यम से आपको बता दिया जाए। 30 साल से ज़्यादा हो गए इसमें प्रैक्टिस करते हुए, जिसमें मैंने हर तरह का वास्तु, देन नज़र दोष, एस्ट्रोलॉजिकली लोगों की हेल्प करी है, और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। काफ़ी लोग सेटिस्फाइड हैं, काफ़ी लोग खुश हैं मेरे से, और काफ़ी लोग तकरीबन लास्ट 10 साल 12 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ रेगुलर टच में हैं। वो ऐसी काफ़ी फैमिलीज़ हैं जो मेरे साथ कंटिन्यूड चल रही हैं, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिला है, काफ़ी तरक्की मिली है। चलिए नीरज जी, शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। जी, नीरज जी, राजयोग क्या है और ये कैसे काम करता है? राजयोग, जैसे कि हम कुंडली में देखते हैं, काफ़ी तरह के 4 तरह के राजयोग होते हैं। ठीक है। उसका स्थिति कहाँ पे किस ग्रह की बैठी होती है, ठीक है, वो कैलकुलेट करके एक बहुत बढ़िया राजयोग बनते हैं। कोई राजयोग आपको धन दिलाता है, कोई राजयोग आपको मान सम्मान दिलाता है, कोई राजयोग आपको मोक्ष दिला देता है। Okay. तो उसके हिसाब से अगर हम देखने जाएं कि राजयोग एक्चुअल में यही है कि जिसको मान सम्मान मिलता है, जिसको धन मिलता है, जिसको सब ऐशो आराम मिल जाती हैं, लोग बात सुनते हैं उनकी। ठीक है। अगर कोई इंसान किसी को आज के सबसे बड़ा राजयोग यही है कि कोई किसी को समझाने जाए कोई बात, तो वो समझ जाए, तो समझ लो कि आप बहुत बड़े राजा हो। नहीं तो आजकल कोई किसी की नहीं सुनता। तो राजयोग ऐसा है कि अगर भगवान मिल गया, जो किसी ने भगवान को चाहा और भगवान मिल गया, तो उसका भी बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। मेरी नज़र में राजयोग वही होता है जब भी जो आदमी ने, भले उसमें कुंडली में हो या नहीं हो, राजयोग सोचा समझा कि मुझे ये चीज़ अचीवमेंट करनी है, ये चीज़ हासिल करनी है, और उसने हासिल कर लिया, तो उससे बड़ा राजयोग कोई भी नहीं है।
भले उसके मन की तसल्ली है कि उसको पैसा चाहिए, नेम फेम चाहिए और कोई पोस्ट चाहिए बड़ी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, प्रभु चाहिए होता है। बहुत से ऐसे हमारे साधु संत हैं जिनको ये सब चीज़ें, मटेरियल चीज़ें नहीं चाहिए, उनको भगवान चाहिए, तो वो भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से राजयोग होते हैं, कुंडली में वर्क करते हैं, बट उसके साथ कर्मा भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप कर्मा नहीं करेंगे तो राजयोग एक्टिव होने के बावजूद आपको वो फल नहीं दे पाएगा। देखिए, राजयोग ये है कि जो आदमी किंग के तरह जिए, ठीक है, जो आदमी लाइफ में हर चीज़ अचीव करे और लोग जाने के बाद उसका नाम ले, अच्छा नाम ले, पॉजिटिव वे में नाम ले, हमेशा याद रखें, वो होता है राजा, राजयोग, किंग, वो बनता है। और मैं भी बहुत नीचे से ऊपर आया हूँ, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि आज के पॉडकास्ट में आपको आगे चल के ये चीज़ समझने को मिलेगी कि राजयोग को कैसे अपना फ़ायदा लेना है, उससे आपको कैसे किंग बनना है, कैसे जो चीज़ें नहीं हैं कैसे उसको अचीव करना है, आपको वो सब आपको हेल्प करेंगी इसमें। अच्छा नीरज जी, जैसे कि आपने बताया अभी कि राजयोग लाइक अ लिव लाइक अ किंग, ठीक है। तो नीरज जी, अगर किसी कुंडली में राजयोग नहीं है, एग्जाम्पल है कि मेरी कुंडली में राजयोग नहीं है, राइट, आपके बहुत डीप नॉलेज है, डीप साइंस है इसके लिए, अगर मेरी कुंडली में राजयोग नहीं है तो मैं करोड़पति बन सकता हूँ? सर मेरा जो लाइफ का जो एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी करने का या दूसरी चीज़ें करने का या लोगों की हेल्प करने का रीज़न ही एक है कि अगर किसी की लाइफ में राजयोग नहीं है कुंडली में, उसको भी अचीवमेंट दिलाऊंगा। बट फोकस क्या है उसका, मेहनत कितनी कर सकता है, उसके रिसोर्सेज क्या है, वो सुनता है मेरी बात, तो मैं गारंटी देता हूं कि उसको राजयोग दिला के रहूंगा। कुंडली में देखिए, वो तो आप पैदा हुए तो आपके स्टार के हिसाब से आपकी कुंडली बनेगी, ठीक है, उसमें आपकी तो कोई मिस्टेक नहीं है या कोई योगदान नहीं है, मगर वो ग्रह बैठे ना अपनी जगह पे, बट उसके बाद भगवान ने जबान पे और दिमाग पे कंट्रोल नहीं रखा, कर्मा पे कंट्रोल नहीं रखा भगवान ने। उसने बहुत स्मार्टली गेम खेला इंसान के साथ। वो बोलता है कि तू कर जो करना है, तू बोल जो बोलना है, उसके बाद मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी मेहनत करें और फोकस रखें, ठीक है, और एक टारगेट सेट करें कि ये अचीव करना, और कर पाएंगे लोग। मैं बोलता हूँ हर कोई कर सकता है, बट वहाँ से अपने जो दायरा बना लेते हैं ना लोग, ठीक है, इसमें सर बहुत क्लियर मैं एक बात बोलता हूँ, किसी को ना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ठीक है, कि यार मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं वो डिप कर जाता है, खत्म हो जाता है। एक होता है खुद को अंडर एस्टिमेट करके बैठ जाते लोग, मेरे से तो होगा नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, वो ज़्यादा हार्मफुल है ओवर कॉन्फिडेंस से। इसके लिए आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, अपने अंदर जो भी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें सबके अंदर होती हैं, पहले वो समझो कि आपका प्लस पॉइंट क्या है, आप उससे अचीव करो चीज़ें, ठीक है। तो वो चीज़ें इंसान को आगे लेके जाती हैं। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा, तो वाकई नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि मैं कर सकता हूँ तो 100% होगा, यूनिवर्स भी आपका साथ देगी। और नीरज जी, राजयोग में सिर्फ पैसा ही आता है या और कुछ भी चीजें मिलती हैं? सर राजयोग में मान सम्मान, अच्छी पोजीशन, ठीक है, मेरे लिए तो सबसे ऊपर है कि भगवान को पाना, ठीक है। हर किसी का देखिए, मेरे लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, दूसरे के लिए दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबकी सेम नहीं हो सकती है। तो इसके लिए ये सब चीज़ें मान सम्मान में राजयोग में आती हैं कि पैसा भी आता है, मान सम्मान भी आता है, ऐश्वर्य, वो भी किसी को सपोज करिए एमएलए बनना है, उसके लिए मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उसके लिए पोजीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि मैं जीत जाऊँ, तो वो मान सम्मान है, वो राजयोग है उसका, जीत जाता है तो हर किसी का अपना अपना थिंकिंग है, अपना अपना सोचना है, बट वो करता है, अचीवमेंट कर पाता है अगर वो उसको लगा रहे तो। उसमें देखिए ऐसा होता है, मैंने बहुत सारी कुंडली देखी हैं जिसमें काफ़ी तरह अपने 2 छाया ग्रह हैं, 7 ग्रह हैं, और उसमें से मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा, अगर किसी को अपनी लाइफ सेट करनी है ना, तो वो सूर्य देवता को खुश कर ले, सूर्य को बैलेंस कर ले, ठीक है, वो बहुत इजी है करना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उसके लिए सिर्फ फोकस होना चाहिए आपका, वो हो जाएगा। इसमें
जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह बोलूँगा मैं, सारे इम्पोर्टेंट है, बट सूर्य ग्रह ऐसा है कि अगर आपने उसको बैलेंस कर लिया, तो वो भी आपको राजयोग बहुत जल्दी, राजा, अच्छी पोजीशन, अच्छा नेम फेम, वो सब दिला सकते हैं सूर्य देवता जी। तो नीरज जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर कुंडली में राजयोग ना भी हो और सूर्य को आपने प्रबल कर लिया, सूर्य को स्ट्रांग कर लिया, तो वो सब जो है राजयोग वाली रिजल्ट देगा, आपको पैसा बिल्कुल देगा, देगा फेम सर, देगा। बिल्कुल देगा। तो नीरज जी, तो हम फिर अपना सूर्य कैसे स्ट्रांग करें ताकि हमें पैसा मिले, फेम मिले, सब मिले? देखिए, सूर्य देवता को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले तो ये समझना चाहिए कि हमारा सूर्य ग्रह स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ठीक है। अगर किसी को कुंडली देखनी तो नहीं आती, राइट। कोई कुछ बोलेगा, देखिए हर एस्ट्रोलॉजर का अलग अलग थिंकिंग होता है, ठीक है, बट आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि सूर्य वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। ओके। पहले तो ये समझ लीजिए, ठीक है। अगर वीक है तो उसको कैसे ठीक करना है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो और उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कैसे पता चलेगा कि वीक है हमारा? अभी आप देखिए सूर्य क्या होता है, आपका कौन सा रिलेशन सूर्य को दिखाता है? फादर। राइट। अगर आपके फादर के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो समझ लो कि सूर्य बहुत बढ़िया भाई आपका। और जिनके फादर नहीं है, लाइक मेरे फादर नहीं है। हाँ, बट कभी तो रहे होंगे, ठीक है। कभी तो रहे होंगे, ठीक है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो भी एक पार्ट है। ऐसा नहीं बोलो कि वो पूरा ही फादर के साथ रिलेट है, फादर भी सूर्य को प्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए अगर वो हैं, उनके साथ रिलेशन अच्छे हैं, आपके बॉन्डिंग अच्छी है, ठीक है। अभी कैसा होता है फादर में और बेटे में थोड़ी बातचीत बड़े होकर थोड़ी कम होती है किसी में, ठीक है, बट इट डजंट मीन कि आपका सूर्य खराब है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो फादर ने बोला बेटा समझ गया, जो बेटे ने बोला वो फादर समझ गया। Right. अगर दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, दोनों का थिंकिंग अलग अलग है, तो फिर सूर्य को ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, अगर आपको कहीं मान सम्मान नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो आपका सूर्य वीक हो जाता है। Okay. इसका मतलब कि सूर्य खराब है, इसके लिए आपको मान सम्मान से थोड़ा वंचित रहना पड़ता है। तीसरा कि सबसे पहले तो आपके पास धन कितना आ रहा है, ठीक है। धन भी दिलाता है ना सूर्य देवता, तो धन कितना आ रहा है आपको, गवर्नमेंट जॉब भी सूर्य देवता दिलाते हैं, ओके। ठीक है। सूर्य देवता बहुत कुछ करते हैं, बट उसके लिए आपको समझना पहले ज़रूरी है, अपने आप की लाइफ को एनालाइज करना कि हमारा सूर्य वीक है या मजबूत है। सूर्य अगर वीक है और मजबूत है तो आप बट सूर्य देवता को डेली जल जरूर अर्पित करें, और वो भी सुबह 5:30-6 बजे, ठीक है। लोग बोलेंगे तभी अंधेरा होता है, भाई अंधेरा होता है, बट उससे पहले ही सूर्य देवता निकलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे शाम को तरकाल संध्या समय ये बोला जाता है कि सूरज छिप रहा है, अंधेरा हो रहा है, बट उसमें क्या होता है कि दिखता नहीं है, बट होता यही प्रोसेस चलता है। इसके लिए सुबह सुबह उठिए, नहा धो के, देखिए बहुत सारे लोगों का मैंने सुना कि बगैर नहाए धोए भी आप सूर्य देवता को जल दे दो, मैं इसके लिए कभी भी उनके साथ एग्री नहीं करूँगा। सुबह उठिए, नहा धो के उनको 1 गिलास जल लीजिए, उसमें डालिए चीनी या शक्कर और थोड़े से चावल, वो डाल के सिंपल, वो मिर्ची के दाने ये वो मैं किसी में नहीं जाता हूँ, मैं सिंपल रेमेडीज में बिलीव करता हूँ, तो आप वो जल अर्पित कीजिए। बट ये ध्यान रखिए कि जो आप जल सूर्य देवता को दे रहे हैं उसके छींटे पाँव को नहीं पड़ने चाहिए, ओके। ठीक है। या तो आप हाइट से दीजिए थोड़ा, नहीं तो नीचे पकड़ ले लीजिए, जो पानी बचता है उसमें उनको पौधों में डाल दीजिए, उनका ऐसा इधर उधर भी मत फेंकिए। तो आप इस विधि से सूर्य देवता को प्रसन्न कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी अभी रेमेडी बता रहा हूँ आपको ऐसी कि जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, कहीं देखी नहीं होगी, कि ये रेमेडी बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट देगी आपको। करना क्या है, पासपोर्ट साइज फोटो अपने फादर की अपने पर्स में रखनी शुरू कर दो। रीज़न, अगर आप देखे होंगे कि पुराने टाइम में हमारे फैमिली जो जेंट्स होते थे, हस्बैंड वाइफ, उनके पर्स में ना फैमिली फोटोग्राफ होती थी, ठीक है। आप याद करना उस चीज़ को, हमारे फादर ग्रैंडफादर सब रखते थे, वो भी एक रेमेडी होती थी, बट लोगों को लगता था फोटो क्यों रखी हुई पर्स में। ये बहुत बड़ी रेमेडी है, इसको करेंगे तो नेम फेम पैसा शौहरत इज्जत सब आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने फादर को रिस्पेक्ट दे दी, अपने साथ रखा फादर को, ठीक है। और फादर ही सूर्य है,
सूर्य खुश तो दुनिया पे राज आपका कंपलसरी ही होगा। देखिए सूर्य वो ग्रह है कि जो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ग्रह है, ठीक है। बट ये है कि अगर आप इसकी कोई भी रेमेडी करते हो तो साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, एक साइड इफेक्ट हो सकता है कि आपको ना ईगो आ जाएगी, गुस्सा आएगा, ठीक है। और जब भी इंसान का सूर्य मजबूत हो गया, अच्छा हो गया, तो उसको ईगो आती है। उसी समय अपना माइंड कंट्रोल करना है, अपनी नफ्स को कंट्रोल करना है और ईगो को नहीं लेके आना है। तो आप देखेंगे कि जो चीज़ आपकी 20 दिन में या 30 दिन में कंप्लीट होने वाली होती है, वही टारगेट आपका 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। देखिए गुस्सा एक, उसके ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गुस्सा एक ऐसी खराब चीज़ है कि जब भी आपको गुस्सा आएगा ना आप कुछ अच्छी वाणी आपके मुंह से निकलेगी, ना आप खाना खा सकते हैं, ना आप कोई अच्छा पाठ पूजा कर सकते हैं, ना अच्छा कोई काम कर सकते हैं। उस समय सिर्फ तोड़ फोड़ होगी, पे होगा, यही होता है एक्चुअल में। बट गुस्सा समझिए कितनी खराब चीज है। तो सूर्य देवता, मंगल देवता थोड़ा गुस्सा दिलाते हैं, बट उसको कंट्रोल भी खुद ही करना है। ओके। जब भी आप जल देंगे सूर्य देवता को, तो ये चीज खुद ब खुद बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। आपने सही कहा, गुस्सा काफ़ी बहुत खराब चीज है। खराब चीज़ है। मतलब आजकल यंगस्टर से बात, मतलब मैं रिलेट करूंगा, हम नॉर्मल क्रिकेट देखते हैं तो वो कहते हैं ना कि बॉलर जो होता है बैट्समैन को गुस्सा दिलाता है, कुछ ना कुछ उल्टा बोलता है। जो थे मशहूर रहे हैं, शोएब अख्तर, ये सब बहुत मशहूर रहे हैं। और क्रिकेटर और जो बैटिंग कर रहा है वो बॉलर गुस्सा दिलाता है ताकि वो गलती करे, यस, ताकि वो गलती करे, वह शॉट ले, ऐसी बिल्कुल बॉल सही डाले, बात है आपकी, है ना, कि गुस्से के अंदर कंट्रोल नहीं कर पाता, राइट। है ना। तो आपने कहा कि अगर सूर्य स्ट्रांग है, गुस्सा कंट्रोल कर लिया तो आप राजा बन जाओगे। नीरज जी, जैसे कि ना लास्ट पॉडकास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि सबसे बढ़िया ग्रह है, आपका फेवरेट ग्रह है, जो मैंने आपसे पूछा था बेसिकली। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य की, आप बात कर रहे हैं कि सूर्य सब चीज़ें देता है। तो नीरज जी, सूर्य कैसे डिफरेंट है बाकी ग्रहों से? आपने कहा कि बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं। देखिए जो सूर्य ग्रह है, अगर उसने आपको आईपीएस बना दिया, आईएएस बना दिया, ठीक है, तो फिर वो लेके नहीं जाएगा, वो स्टेबिलिटी देगा, वो आपको राज करने के लिए पूरी लाइफ दे देगा। वो ऐसा नहीं है कि भाई अभी बनाया, जैसे राहु है झट से दिलाता है फिर ले लेता है, वैसा नहीं आएगा। वो स्टेबल रखेगा आपको कि भाई एक पोस्ट दी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाया, आईपीएस बनाया, डीसी बनाया, तो आपको उस पर फिर बैठ के राज करना है। सूर्य राज दिलाता है, ठीक है। राजा है। तो वैसे ही अगर किसी का सूर्य बहुत मजबूत है तो फिर वो इलेक्शन भी जल्दी हारता नहीं बंदा, वो जीतते ही जाता है। भले 2 साल 5 साल 10 में 15 में जीतते ही जाएगा फिर। तो नीरज जी, जैसे कि आपने बताया कि जिसका सूर्य वीक है तो वो ये रेमेडी करे। लाइक मेरा सूर्य स्ट्रांग है तो क्या मैं रेमेडी कर सकता हूँ सूर्य कर को? सकते हैं ना, अच्छा। क्योंकि सर देखिए हम कोई गलत चीज नहीं करें, ठीक है। अगर किसी का वीक है तो उसको सफेद, ठीक है, मिठाई दान कर देनी चाहिए, ठीक है, वो भी उसको बेस्ट पार्ट देगी। सूर्य देवता को जल देंगे, भले वीक है या अच्छा है, दोनों में फल देगा, बढ़िया फल देगा। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा था बेसिकली, जैसे कि हमने सुना है कि जैसे शुक्र की बात करते हैं, लाइक किसी का शुक्र बहुत स्ट्रांग हो गया तो एक्स्ट्रा मेटल फिर भी ले आता है। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि सूर्य अगर मेरा अच्छा है, बहुत तो स्ट्रांग है। सर गुस्सा दिलाएगा ना, अच्छा, गुस्से पे खाली गुस्सा ही दिलाता है बस, और कुछ नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, देखिए एग्रेशन बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस होगा ना उसमें। ठीक है। सूर्य में जब भी सूर्य अच्छा होगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे, ठीक है। वाणी बुध के साथ होती है, बट सूर्य और बुध साथ में ही चलते हैं, तो इसके लिए आपका हर चीज में कंट्रोल हो जाता है सर। और नीरज जी, हम नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर ऐसी कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिससे हम अपना सूर्य वीक कर देते हैं? सर सबसे पहली गलती तो इंसान लेट उठ के करता है। ओके। रात को 2-3 बजे तक बैठ के नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखेगा, सुबह 10 बजे 11 बजे उठेगा, तो उसका सूर्य खराब होना ही होना है, ठीक है। जो अपने फादर के साथ उल्टा बोलेगा, सूर्य खराब होना ही होना है, ठीक है। जो आदमी टाइम पंक्चुअल नहीं है, ठीक है, अगर किसी ने 10 बजे का टाइम दिया तो 10 बजे की बजाय वो 11 बजे पहुंच रहा है, तो सूर्य खराब होना ही होना है उसका। टाइम पंक्चुअलिटी, टाइम इंपॉर्टेंस इज समय। समय क्या है? सूर्य। सूर्य क्या है? समय। तो समय को ही मैनेज करना आना चाहिए, तो आप कामयाब हो, नहीं तो नहीं हो। देखिए सर जो है ना, जो बाल होते हैं हमारे सूर्य ही है, ठीक है।
तो जो आदमी खाना खाते हैं, हाथ उठे सर पे मल लिया, सर को कुछ भी कर लिया, तो वहाँ पे भी अपना सूर्य खराब कर बैठते हैं वो। ओके। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सर पे आपको गंदे हाथ, जूठे हाथ नहीं लगाने चाहिए। इसके लिए बड़ा सोच समझ के ध्यान से रहिए। अपना बेसिक्स जो इंसान हट चुका है वहाँ से वापस आ जाए तो सुखी हो जाएगा। ठीक है नीरज जी, जैसे कि आपने अभी बताया था ना कि सुबह उठना जल्दी शुरू करो, मैंने एक चीज़ रिलेट करता हूँ। हमारे जैसे बहुत सभी के पेरेंट्स ने बोला होगा कि सुबह जल्दी उठो बेटा, किस्मत खुलती है। मैं ऐसी बात कर रहा था, अपने यहाँ पे बात कर रहा था, तो मेरे एक रिलेटिव कहते हैं यार जो बंदे कॉल सेंटर में नौकरी कर रहे हैं, जो बंदे नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, क्या उनका कभी सूर्य ठीक नहीं हो सकता? क्योंकि उनको तो काम ही यही है, सुबह घर आते हैं, तो फिर वो क्या सूर्य ठीक करेंगे अपना? देखिए, वो अपना अगर सपोज करिए किसी की रात को 10 बजे नाइट ड्यूटी स्टार्ट होती है और सुबह 6 बजे खत्म होती है, वो घर पे आके तो सोएगा ना, पूरी रात काम किया उसने। इट मीन्स कि वो टाइम पे काम पे गया और टाइम से वापस आया। ठीक है, उसने एक ये समझ लिया सूरज मेंटेन कर लिया और आके सो गया, राइट। बट वो पूरी रात कर्मा करके आया, वो कहाँ जाएगा फिर इसके लिए तो आता है ना कि कर्मा भी इंपॉर्टेंट है। ओके। आपका हार्डवर्क भी इंपॉर्टेंट है। सर नाइट ड्यूटी करना इतना इजी नहीं है, 1 महीना करो आदमी पागल हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, जो लोग करते हैं उनको सूर्य, सर किसी एक चीज के ऊपर इंसान या हमारी कुंडली डिपेंड नहीं है, वो सारे फैक्टर्स चेक करती है। ओके। तभी फिर रिजल्ट दिया जाता है उसको। सर ऐसा है, अगर आप सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, उनका फादर के साथ डिसिप्लिन में रहते हैं, ठीक है, तो आपको पैसा, यश, नेम, फेम, मैं बोलता हूँ कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं मिल सकती, 100% मिलेगी। बट सूर्य देवता को प्रसन्न कर लो, अपने माता पिता की सेवा कर लो। एक ना लड़कों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी दिमाग में आई, जो लड़के के पास फादर और मदर अवेलेबल हैं, सुबह उठ के उनके पाँव छुआ करो। उससे बड़ी ना कोई रेमेडी हुई है ना होगी। जितने मर्जी टोने टोटके कर लो, उपाय कर लो, भाई जो माता पिता के चरणों में स्वर्ग है ना, वो कहीं नहीं मिलने वाला आपको। इसके लिए उनके पाँव छुओ, सुबह उठ के आशीर्वाद वो मन से देंगे आपको, उससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। चलिए नीरज जी, काफ़ी अच्छा बताया आपने कि सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए तो उसका काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। राजयोग वाला जो बेसिकली कि जो रिजल्ट हैं वो सूर्य से मिल जाते हैं। अच्छा नीरज जी, हमने कई बार देखे हैं कि लोग कहते किस्मत का बड़ा यूज़ करते हैं कि किस्मत में लिखा होगा तो मिल जाएगा, किस्मत होगी तो देख लेंगे, किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। नीरज जी, हम सब जानते हैं किस्मत बहुत मैटर करती है हमारी लाइफ के अंदर, बहुत रोल प्ले करती है, पर क्या सिर्फ किस्मत ही होती है या और भी चीज़ें मैटर करती है हमारी चीज़ें चेंज करने से? सर एक चीज़ बताइए, अगर कोई बच्चा धरती में पैदा होता है, ठीक है, तो उसके ग्रह सेट हो जाते, उसकी अच्छा बुराई किस्मत सब लिखी दी जाती है। ठीक है, तो वो क्या उसके साथ ही बड़ा होगा, सब उसके साथ ही चलता रहेगा? पहले तो ये समझिए कि वो तो उसको मिले हैं, वो चीज़ें उसको पिछले कर्मा से मिल गई, ठीक है, दशाएं मिल गई, सब कुछ मिल गया। बट इस जन्म का क्या? अभी आदमी अगर अच्छे कर्म करेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो वो उसका किस्मत में हो या नहीं हो, वो हासिल करके रहेगा। ओके। जो इंसान मेरे पास, सर आप यकीन मानोगे, बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो ये बोलते हैं हमारी किस्मत में जब भी होगा तभी मिलेगा, ठीक है, उससे पहले नहीं मिल सकता। भाई फिर उनको कभी मिलता भी नहीं है, ना मिला है ना मिलेगा। जो ये सोचते हैं ना कि भाई किस्मत एक साइड पे, ठीक है, अगर मैंने आपके कुंडली में लिख दिया किस्मत नहीं अच्छी है, तो क्या आप सारी जिंदगी स्ट्रगल करते रहोगे? अरे भगवान तभी तो आए हैं दुनिया में, भगवान का ऑप्शन क्यों है आपके पास? भोलेनाथ का ऑप्शन क्यों है? खाटू श्याम जी का ऑप्शन क्यों है? ठाकुर जी का ऑप्शन क्यों है आपके पास? क्यों नहीं है? माता रानी का ऑप्शन क्यों है आपके पास? हनुमान जी का ऑप्शन क्यों है? ये इसके लिए तो है ना कि भाई तुम कर्म भी कर और भगवान का नाम भी ले, मैं तेरे किस्मत चेंज करूंगा। बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हैं कि जिसमें उनकी किस्मत में नहीं था, बट उसने अचीव किया है। तो दैट इज अ पॉइंट कि वो अचीव कर सकता है इंसान। हमारे पास एग्जाम्पल सेट है इसे
कि जिनके, अरे यार मैं हूँ सबसे बड़ा एग्जाम्पल दुनिया के लिए, दुनिया मेरे को देख ले तो समझ जाए कि भाई सब कुछ हो सकता है। ठीक है, मेरा राहु का टाइम चल रहा अभी, ओके ठीक है, और बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है, पहले बता दूं, लोग बोलेंगे बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा है, ठीक है, बट मैंने, मेरे जैसे बंदे ने अचीव कर लिया तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो? मेरी कुंडली में कोई इतना बहुत अमेजिंग कुंडली नहीं है, ठीक है, बट भगवान की दया से जीरो से स्टार्ट करके आज मैं काफ़ी चीज़ें अचीव कर चुका हूँ। नीरज जी, हमारे ना लास्ट पॉडकास्ट में कई लोग कह रहे थे, मतलब कई लोग नेगेटिव बहुत आते हैं, हम्म। पॉजिटिव बहुत आते हैं, पता नहीं कितने हजारों कमेंट्स आए हैं, पर कुछ लोगों ने पूछा है, मतलब कुछ लोगों ने बोला कि इतना ही है तो भाई आप अपने आप को क्यों नहीं कर लेते हो, आप अपने को क्यों नहीं बना लेते हो कुछ? तो नीरज जी, अगर आप अपने बारे में बता सकें, देखिए अपनी लाइफ सर, जर्नी। देखिए मेरी छोटी सी फैमिली है, मैं, वाइफ और बेटा, ओके ठीक है, मैं एक्चुअल में, ठीक है, चार्ज जरूर करता हूँ, मैं खुल के बोलता हूँ, मैं चार्ज करता हूँ, बट मैं सेवा भी करता हूँ। जो कैपेबल नहीं है वो, इसमें पता है, उनसे मैंने कुछ नहीं चार्ज किया। दूसरा, वाइफ का खुद का स्किन केयर कंपनी अपनी, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं स्किन केयर कंपनी खोलना ही आसान नहीं है, पहले ये समझ लो आप लोग। दूसरा, बेटा मेरा MBBS कर रहा है फॉरेन में, ओके तो और मैं क्या करूं, क्या चाहिए मेरे को? घर अपना है, खाना अपना है, सब कुछ तो है अपने पास, किस चीज़ की कमी है? भोलेनाथ की ने किसी चीज़ की कमी नहीं दे के रखी मेरे को, सब चीज़ दी है मेरे को, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ सर, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, एक कड़वी सच्चाई है, वो अपनी कुंडली साल में सिर्फ 1 या 2 बार देखते हैं मैक्सिमम। ओके वो हर रोज खोल के नहीं बैठ जाते, उनको पता है कि कौन से ग्रह की रेमेडी करनी है, वो अपनी चुपचाप करते हैं, वो किसी को बताएंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, ठीक है, और वो कंसिस्टेंटली करते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ सुबह आपने किसी कोई अच्छा रेमेडी करी या किसी का पेट भरा और शाम को लॉटरी लग जाए, ऐसा नहीं होता है सर। आपको वो कंसिस्टेंटली रेमेडीज करनी पड़ती हैं, बगैर ये सोचे कि मेरा आज अच्छा हो जाए, कल अच्छा हो जाए, नहीं, आप रेमेडी करते रहो, अच्छा कर्मा करते रहो, फोकस रहो लाइफ में, आपको अचीवमेंट मिल जाएगी। बट नहीं, हमको जी तुरंत रिजल्ट चाहिए, इसके लिए फिर बहुत सारे रास्ते लोग जाते हैं उधर, फिर वापस आते हैं हमारे पास। देखिए, एक चीज़ और मैं ऐड करता हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है, ठीक है, मैं 9 साल का था जब भी मेरे फादर एक्सपायर कर गए, ठीक है, हमारी 2 सिस्टर बड़ी हैं, मदर थे, मैं था बस, ठीक है, हमने भी बहुत टफ टाइम निकाला है सर, आप सोच नहीं सकते। मेरे को याद है 2004-2005 मेरा इतना टफ टाइम था कि मेरे को सुबह खाना खाया, रात को मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं होता था, ओके ठीक है, और उस चीज़ से बाहर निकल के मैं आज यहाँ तक बैठा हूँ कि भगवान की दया से मैं 2 जन का खाना खिला के पेट तो भरने की औकात रखता हूँ, मैं बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, ठीक है, बट ये चीज़ कंफर्म है कि समझना पड़ेगा कि कैसे मैंने खुद वो चीज़ें, मैंने आपके पॉडकास्ट में पहले भी बताया सर, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया या आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने हर चीज़ भुगती है, ओके अच्छी बुरी नेगेटिव पॉजिटिव, मैंने हर चीज़ फेस करी है, फाइनेंशियल क्राइसिस देखे हैं, नेगेटिव चीज़ें देखी हैं, मैंने फील करी हैं, वो ठीक करके तो मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। और वही मैं यही बता रहा हूँ कि मेरे पास आइडिया है कि कैसे उसमें से बाहर निकलना है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ या मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूँ, मेरे को वे मालूम है कि अगर आप ये काम करोगे तो जल्दी अचीव कर लोगे, ये काम करोगे तो बहुत जल्दी अचीव कर लोगे भाई, सीधी सिंपल सी बात। तो नीरज जी, फिर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या इंसान में इतनी शक्ति है, क्या वो अपनी किस्मत बदल सके? बिल्कुल है सर, अच्छा क्यों नहीं है। बहुत से ऐसी फैमिलीज होती हैं, ठीक है, जो बच्चा गरीब घर में पैदा होता है, ठीक है, तो वो सारी जिंदगी गरीब नहीं रहता है सर, ठीक है, वो एकदम से चेंज करता है अपनी मेहनत से, लगन से, ठीक है। हर कोई ये मत सोचो कि सर लिखवा के लाया है या नहीं लिखवा के लाया, उसको छोड़ दो। अगर आप पढ़ाई में फोकस करोगे, आप वर्क हार्ड करोगे तो आपको सक्सेस मिलनी मिलनी है। अगर आप किस्मत को देखते रहोगे कि भाई, मेरे पास सर ऐसे भी लोग हैं कि जो ना डेली अपना चार्ट देखते हैं कि आज मेरा दिन कैसा जाएगा, आज अच्छे दिन चल रहे हैं कि बुरे दिन चल रहे हैं, घर चेंज करना है, गाड़ी लेनी है, वो एक एक पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, ठीक है, बट फिर भी तरक्की नहीं कर पाते हैं।
मेरे पास ऐसे है कि मैं अभी नाम नहीं लूँगा, वन इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड इज़ अ 46 ईयर ओल्ड, ठीक है? 46 साल हो गए हमारी दोस्ती को। ओके वो भाई साहब आज भी मेहनत करते हैं। ओके उसको बहुत कुछ अचीव करना है, बट उसके लिए उस दिशा में काम नहीं कर पाते वो। तो उस दिशा में प्रॉपर काम करने हैं, करते रहोगे तो आप अचीव कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है नीरज जी, आपने दिशा की बात करी, मतलब फोकस अपना सही रखना है इस चीज़ को लेके। अच्छा नीरज जी, तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि ऐसा कोई उपाय, ऐसी कोई रेमेडी अगर हम करें और हमारा लक हमारा साथ दे। देखिए, अगर आप ये सोचोगे कि भाई मैं ये उपाय कर लूँ, वो उपाय कर लूँ, ठीक है? उनसे भी बड़ा उपाय है प्रभु की भक्ति। आप प्रभु की भक्ति करो, विश्वास के साथ करो, आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ओके कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो किसी की भक्ति करता है, अपने आप को प्रभु के लिए 100% डिवोट कर देता है कि भाई जो तुझे करना है कर ले, तो वो कामयाब ना हो। होते हैं लोग, देखे हमने, हो जाता है। अच्छा नीरज जी, जैसे कि अभी किस्मत की बात कर रहे थे, आपने कहा कर्मा भी बहुत मैटर करता है, तो मुझे ना एक स्टोरी मैं शेयर करना चाहूँगा। वैसे तो पॉडकास्ट आपका ही है, स्टोरी मैं बताना चाहूँगा। मुझे अपने पापा की स्टोरी याद आ गई। उनके साथ उनके एक फ्रेंड थे, आज भी हैं बेसिकली। उनके वो मतलब क्लासमेट हैं, बहुत छोटेपन से क्लासमेट थे। तो जब उनसे वो मिले क्लास में, तो आसपास रहते थे, थोड़ा दूर तो से होता है, बच्चे साथ में स्कूल जाने लगते हैं। तो मेरे पापा उनके घर पे गए, तो देखते हैं कि उनकी 3 ब्रदर हैं और एक सिस्टर है, और फादर कुछ नहीं करता, मदर प्रेस करती थी कपड़े। और बच्चे क्या करते थे, आपने वो देखा है कि जो नींबू हरी मिर्च लगाते हैं, या फिर शनिवार को तेल लेते तेल हैं, लेके हाँ उसमें तेल शक्ल लेके देख आते के। हैं, ये करते थे, पर स्कूल जाते थे। और उनकी मदर ओके। उनको बहुत पीटती थी कि पढ़ाई के लिए बाहर ले जा के पीट रही हैं। और नीरज जी वोंट बिलीव कि सब इतने ज़्यादा अच्छे चले गए कि उन मतलब पढ़ लिख के अपनी मेहनत करके, हो सकता है चाहते थे वो भी बर्बाद हो जाते कि फादर कुछ नहीं करता, मदर प्रेस कर रही है, हम भीख, बेसिकली भीख ही तो मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं। देखें रेड लाइट पे बच्चे बैठ भीख मांग रहे हैं, कुछ नहीं कर पाते आगे। वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए अपनी लाइफ के अंदर कि उनमें से एक जो है अंकल, वो एक्स प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड थे, ओके। प्रतिभा पाटिल के बॉडीगार्ड थे। और जो दूसरे थे वो हेल्थ मिनिस्ट्री में, आज उनके जो बेटे हैं वो फॉरेन के अंदर इंजीनियरिंग के, डीसी से इंजीनियरिंग करी उनके बेटे ने। मतलब उनके अच्छा। मतलब किस्मत बदल गई, अपनी बदली बदली बच्चों की बदल गई। और जो मदर प्रेस करती थी, मतलब वो अपनी मदर को मतलब वो शिफ्ट हुए तो अपनी मदर को एरोप्लेन से लेके जाया करते थे, फादर बॉडी एक्सपायर हो गए थे। मतलब सही बात मुझे लगती है, ऐसे ही किस्मत, है जी। हाँ किस्मत के अलावा भी। मेहनत, देखिए टैलेंट होगा ना, हम्म, इंसान में अगर टैलेंट है, ठीक है, फोकस है, ठीक है, और अंदर से वो आवाज़ आती नहीं। देखिए मैं आपको ना एक ऐड करता हूँ लाइन, कि गरीब घर में ना गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, उसमें मरना गुनाह है। राइट राइट राइट। ठीक है, बिकॉज ऑफ पैदा तो रब ऊपर वाले की मर्जी से हो गए, मगर पूरी लाइफ स्ट्रगल, मेहनत वो तो आपके हाथ में थी ना, वो क्यों नहीं करी फिर अचीवमेंट्स क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं इंसान की खुद की मिस्टेक्स होती हैं, और वो किस्मत पे और उस पे छोड़ देता है। ऐसा नहीं होता है सर, अपनी भी एनालाइज करना चाहिए कि मेरे से क्या मिस्टेक्स हुई हैं, भले दुनिया को मत बताओ, बस उसको सुधारो। मैं आपको ना अभी अपना जो आज का पॉडकास्ट चल रहा है उसके बेस पे ना एक रेमेडी देता हूँ। ओके ठीक है, कॉमन रेमेडी है भाई, हमने तो अजमाई, आप भी अजमा लो। ओके मैंने की है वो, क्या की है, ध्यान से सुनना और समझना भाई उस चीज़ को। अगर किसी को तकलीफ हो रही है, ठीक है, किसी को लगता है कि भाई मेरी किस्मत बहुत बुरी है, मैं बोलता हूँ ठीक है, हम उस पर आते नहीं अभी, कर्मा पे या उस पर नहीं आ रहे, ठीक है, जाओ ना उज्जैन, महाकाल के इधर हाजिरी लगाओ के आओ ना, कालों के काल महाकाल। ठीक है, इसके लिए महाकाल के उधर उज्जैन में जाइए, अपना हाजिरी लगाइए एक बार, कुछ नहीं करना, सिंपल वे में जाओ, माथा टेको और आ जाओ, आप देखो आपकी लाइफ चेंज कैसे होगी। ओके दिस इज द एनर्जी टू चेंज योर माइंड सेटअप। क्या है कि एक गिलास आधा खाली है आधा भरा हुआ है, आप खाली देख रहे हैं ना, वो वहां से आने के बाद आप भरा हुआ देखना स्टार्ट कर देंगे कि यार कुछ तो है, पॉजिटिविटी। इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है कि आप सोच नहीं सकते। दूसरी बात, मैं एक ना लोगों को सबसे पहले ये बताता हूँ कि कहीं पे भी धाम पे जाते हैं
तो ये वो सोच के जाते हैं कि घर से निकले, 20 घंटे सफ़र किया, धक्के खाए और 2 सेकंड आपको दर्शन हुए। धक्का मारते हैं ना हमारे इधर, राइट राइट। फटाफट जल्दी आ गए। तो फिर इंसान सोचते हैं यार मैं इतना दूर आके दर्शन भी 2 सेकंड के हुए तो क्या मुझे फल मिलेगा? बट ऐसा नहीं होता सर। आपका घर से लेके घर वापस आने तक जितने घंटे आपने स्ट्रगल किया, जितने धक्के खाए, जितनी चढ़ाई की, जितना लोगों के बीच में से निकले, ठीक है, वो सारा कैलकुलेट होके फल मिलेगा आपको। इसीलिए ये मत सोचा करो कि 2 सेकंड के दर्शन से क्या होगा, वहीं से ही आपका काम होगा। और भोलेनाथ हमारे इतने भोले हैं ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जी मांगो ना, सब मिलेगा। सब मिलेगा। राक्षसों को मिला है तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? अरे बस, है ना? बिल्कुल जी। चलिए नीरज जी, लास्ट पॉडकास्ट में ना आपने एक रेमेडी बताई थी खाटू श्याम बाबा की, कि कर्ज पटाने की, मैं ये कहूँगा कर्ज पटाने की रेमेडी बहुत मशहूर हुई, बहुत लोगों के कमेंट आए। पर नीरज जी उसके अंदर ना कुछ कमेंट ये भी आए कि हम मॉरिशस रहते हैं, हम बहुत दूर रहते हैं, हम खाटू श्याम कैसे जाएं? हम ईस्ट इंडिया रह रहे हैं, हम लोग मलेशिया रह रहे हैं, बहुत लोगों ने कहा है। तो नीरज जी उनके लिए क्या कर सकते हैं जिनको कर्ज है? कुछ नहीं। बेसिकली ये कहूंगा कि अगर आप पे कर्ज है और खाटू श्याम नहीं जा पा रहे तो वो क्या करें? वाकई ये बड़ी गंभीर समस्या है। राइट। ठीक है, इट नॉट सो इजी कि आप कहीं से उठ के फटाक से यहाँ पे आओ, इंडिया आओ और करके जाओ, बिकॉज ऑलरेडी लाइबिलिटीज है। ऐसा नहीं है सर कि बाहर लोगों को लाइबिलिटीज नहीं है जी। प्रेशर्स हैं। हाँ, इंडिया से ज़्यादा तकलीफ में लोग जी रहे हैं। ठीक है, उनको क्या करना चाहिए जो खाटू श्याम जी या महाकाल के पास नहीं आ सकते? आप घर बैठे उनका, अगर एक नॉर्मल आदमी 10 मिनट पूजा करता है या नाम लेता है, आप 20 मिनट लो, ठीक है, आप डबल कर दो उसको। सिर्फ पूजा करो, सिर्फ नाम लो, घर बैठे हारे का सारा खाटू श्याम हमारा बाहर निकाल। वहीं से देखो, एक धाम पे जाके अर्जी लगाना भी इम्पॉर्टेंट है, और घर बैठे भी लगाओगे और अगर आपका कर्म अच्छा है तो घर बैठे भी सुनवाई हो जाएगी आपकी। हुई है मेरे पास, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ सर। उड़ीसा, साउथ से, फिर चेन्नई से, मतलब दिस ह्यूज डिफरेंस। ह्यूज इंडिया, राइट। ठीक है, कलकत्ता से लोग गए हैं खाटू श्याम जी, और 12 से 13, मैं कोई बड़ी फिगर नहीं दे रहा हूँ लंबी लंबी फेंकने के लिए, 12 से 13 लोगों ने ये बोला है कि सर हम जब से होके आए हैं हमको शांति है, आराम आना शुरू हो गया। सारा कर्जा नहीं पटा 1 महीने में, ठीक है, बट आराम आना शुरू हो गया, रिसोर्सेज खुलने शुरू हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर मेरी एक सजेशन से, खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से, अगर किसी का 10 लोगों का भी भला हो गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी का भी होगा, विश्वास रखना पड़ेगा और मिलेगा। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अगर आप वहां नहीं जा पा रहे तो घर में घर मतलब पे पूजा पाठ करें। अर्जी तो लगाओ घर बैठे। आप वहां से किसी को वीडियो कॉल लगाते हैं ना, इंडिया में राइट। बात करते हैं ना, वैसे ही आप वहां से अपनी ऊर्जा को भेजो खाटू श्याम जी के चरणों में कि मेरा कर्जा पटा दे। अगर किसी में किस्मत बदलनी है, जो हमारा मेन आज का फोकस है, वो महाकाल के इधर चले जाओ, बहुत फायदा होगा सर। अच्छा नीरज जी, हमारे सब्सक्राइबर हैं, राजेंद्र शुक्ला जी नाम है उनका, उन्होंने ना कई सारे कमेंट्स करे। अच्छा, शायद लग रहा था बहुत दुखी है। ओके। उनका ये था कि वो मेहनत भी कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बड़ी अजीब लगा, मतलब बड़ा मुझे तब फील हुआ उनकी लाइन देख के कि उन्होंने कहा कि ना कभी कभी मन में आता है कि लाइफ त्याग दूं, पर बच्चे हैं, नहीं त्याग सकता। मैं गरीब पैदा हुआ था, शायद गरीब ही मर जाऊंगा। मैं पूजा भी करता हूँ सुबह, घर में उन्होंने नन्हे गोपाल भी रखे हुए हैं और मंदिर भी जा रहा हूँ। कहते हैं कि मेरे पास कुंडली नहीं है, तो मैं क्या करूँ? मैं किसी पंडित के पास जाता हूँ तो कह रहे कुंडली दिखाओ, मैं तो है ही नहीं, पता ही नहीं मेरे को कि मैं कब पैदा हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो कह रहे थे कि यार मैं बहुत दुखी हूँ, तो क्या करना चाहिए सर देखिए, बहुत लोगों को कुंडलियां नहीं होती। मैं बता रहा हूँ मैं क्या करता हूँ। मैंने ऑलरेडी किया है। मैं ये करता हूँ, मैं सबसे पहले, मेरे पास दिन का, मेरे को एक रिक्वेस्ट है कि मेरे को सीधा कॉल कर लिया करो आप। ठीक है, आप मैसेज करते सर 100-150 मैसेज मैं अकेला हैंडल करता हूँ, मैं अपनी टीम को साइड पे कर दिया, मैं खुद सब मैनेज करता हूँ। बिकॉज ऑफ मुझे वो वाला कॉर्पोरेट वाला सिस्टम नहीं इस पे लेके आना। मैं लोगों की हेल्प करने के लिए अगर उतरा हूँ तो एटलीस्ट मैं उनके दुख सुनता हूँ, मैं उनकी तकलीफ सुनता हूँ। कोई नहीं सुनता सर फ्री में, मैं पहले सुनता हूँ उनकी। मैं उनसे क्या मंगवाता हूँ,
उनका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, उनका एक सेल्फी के साथ फोटो और राइट हैंड का फोटो, ठीक है। ठीक है, जेंट्स का राइट, लेडीज का लेफ्ट हैंड, हम्म, मैं उसकी फोटो मंगाता हूँ और उसमें पूरा चक्रस, मैं फोटो से चक्रस भी चेक कर लेता हूँ उनके, उसके बाद उनका हाथ देखता हूँ, उनकी कुंडली एनालाइज करता हूँ। जिसके पास कुंडली नहीं होती है मैं बोलता हूँ सिर्फ हाथ और फोटो भेज दो भाई, मैं उससे बता दूंगा आपको। ठीक है। सिंपल है, हाथ में सर हमारे सब है। चलिए नीरज जी, बहुत काफ़ी सही बताया कि हाथ भी देख के पता कर सकते हैं, इनमें कुंडली नहीं है। अच्छा नीरज जी, हमारा ना एक क्वेश्चन ये भी आया था कि हमने मकान खरीदा और वो सेल नहीं सेल हो नहीं हो रहा पा रहा, फंस गए, हाँ जी है ना, क्या करें? सर, देखिए उसमें ना आपका क्या होता है कि वास्तु इम्पैक्ट करता है, ओके। ठीक है। घर में कोई भी चीज हो रही है तो वास्तु भी इम्पोर्टेंट है ना हमारा, हम्म, ठीक है। तो उसके लिए आपको वास्तु कंसल्ट करना पड़ेगा एक बार, ओके। ठीक है। कोई टोने टोटके से नहीं होता सर, हमने बहुत ट्राई कर चुके हैं, नहीं होता सीरियसली। वो है। जो सिस्टम है ना, आप उसको ही फॉलो कर लो, हो जाएगा। उसमें क्या होता है, कोई जो डायरेक्शंस हैं, हम्म, ठीक है, वो आपकी कुंडली के साथ मैच नहीं करती हैं, वो डायरेक्शंस गलत ले ली। आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ पड़े हैं घर पे, वो इम्पोर्टेंट गलत जगह पे अगर आपने रख दिए तो वहां पे स्ट्रक हो जाती है प्रॉपर्टीज। सेल नहीं हो रहा है, खरीद नहीं पा रहे, घर बनाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया सर, ठीक है। घर बनते भी नहीं आजकल जल्दी। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि एडवांस लेके बैठे हैं, लोन सैंक्शन है, घर नहीं मिलता उसको। मैं यही पूछने वाला था इसके बाद कि ये घर। सच्चाई है भाई। क्यों? मैंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं सर, 3 बिल्डिंग्स कंप्लीट कर ली, 3 रुक गई। ठीक है। क्यों? उसके पीछे वास्तु ही काम करता है, अच्छी बुरी एनर्जीज भी काम करती हैं। ठीक है। देखिए, एक इंसान को मैं एक बड़ी आपको ना इससे हट के एक चीज बता रहा हूँ कि एक इंसान को अगर लाइफ में डिस्टरबेंस है, फाइनेंशियली क्राइसिस है, हेल्थ इश्यूज हैं, या और रिलेशनशिप्स इशू हैं, तो उसके पीछे कारण क्या होगा ये फाइंड आउट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग नहीं करते हैं, वो सिर्फ सर सबको ना एक भेड़ चाल है, मेरी कुंडली देख लो। अरे भाई, कुंडली में प्रॉब्लम ही नहीं है तुम्हारी, प्रॉब्लम वास्तु की है, वास्तु नजर दोष की है, ठीक है। प्रॉब्लम दूसरी है, तुम्हारी कुंडली बेचारी क्या करेगी वहां पे, वो तो एक अलग ट्रैक्स हैं सब, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए कहाँ पे इशू है, उसको ट्रीट करो, सामने वाले को आराम आएगा। सर मेरे पास जो लोग आते हैं ना, वो 10-15 से माथा टेक के आ चुके हैं, मैं आपको खिल्ला बता रहा हूँ, ठीक है। अगर भाई जो पहलों को दिखाया है वो क्या बेवकूफ थे? नहीं, वो भी इंटेलिजेंट होंगे। मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं। जो एस्ट्रोलॉजर अपने आप को कहता है उसको ABCD कुछ तो आती होगी तभी मानता है, ठीक है। तो अगर वो ठीक नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ रीजन कुंडली में दोष नहीं था, दोष दूसरा था। ठीक है। ये चीज समझ जाएगा ना जो इंसान, वो जाके फाइंड आउट करवाए अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। सबकी कुंडलियों में दोष नहीं होता सर। अच्छा नीरज जी, बात हुई थी मकान सेल करने की, आपने कहा कई सारे फैक्टर्स होते हैं। नीरज जी, बहुत लोगों को सपना होता है कि मेरा मकान बन जाए, ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं मकान के लिए, राइट। पैसे होने के बाद भी कहीं ना कहीं दिक्कतें फेस कर रहे होते हैं कि पैसे जोड़ते हैं कहीं ना कहीं चला जाता है। तो नीरज जी, ऐसा कोई उपाय जिससे वो अपना मकान बना सके जो देखिए, टेनेंट्स है? बहुत कॉमन रेमेडी है, बहुत कामयाब रेमेडी है, बड़े लोगों ने दी है, ठीक है। ठीक है। वही रिपीट कर देता हूँ। जी। देखिए, जो आपने पूछा कि किसी को घर बनाना है या गाड़ी लेनी है, मैं उसमें सब इंक्लूड करूँ। घर लेना है, गाड़ी लेनी है, कोई वर्ल्ड टूर करना है, जो भी आप करना चाहते हैं उसका क्या करो, एक प्रिंट आउट निकालो, उसका पिक्चर बनाओ, ठीक है। ठीक है। घर का बनाओ, गाड़ी का बनाओ, घूमने जा रहे हैं आप, ट्रेवल कर रहे हैं, वो वेस्ट में चिपका दो, प्लेस कर दो वेस्ट में, उसके नीचे लिख दो मेरा ये काम पूरा हो रहा है। ये नहीं कि होगा, हो रहा है, ठीक है। ठीक है। तो फिर देखो कैसे नहीं होता। आपको पता है मैनिफेस्टेशन वर्ड आ गया अभी, वो होता क्या है एक्चुअल में? वो ये होता है कि पुराने जमाने में बोलते थे ना कि भाई दिन में एक बार सरस्वती जबान पे आती है, जो बोलेगा वो सच हो जाता है। अपने बारे में गलत मत बोला, हाँ, गलत मत, किसी के बारे में मत मम्मी कहा बोलो। करती थी। ये वही चीज तो है। हम्म। अच्छा बोलोगे तो जबान पे आएगा तो अच्छा हो जाएगा, बुरा बोलते रहोगे तो बुरा हो जाएगा।
इसके लिए सोच समझ के। अच्छा नीरज जी, आजकल ना ये भी बहुत लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कई क्वेश्चंस आए थे, जॉब स्टेबिलिटी, जॉब का डर लगा रहता है, हर 2-3 महीने में जॉब स्विच हो रही है, जॉब चेंज करनी पड़ रही है, या ऐसी कंडीशन बन जा रही है, ऐसे चीज़ें बन जा रही है कि जॉब छूट रही है। तो जॉब के लिए अगर आप बता सकें। सर देखिए, जॉब के लिए ना जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है या डर आ रहा है, एक कॉमन रेमेडी दे देता हूँ। ठीक है, कॉमन, जाइए थर्सडे को केले के झाड़ को जल देना शुरू कर दीजिए। ओके। सिंपल रेमेडी है, कोई खर्चा नहीं लगने वाला। नहीं तो बृहस्पतिवार को 2 केले लेके किसी को दान दे दिए, कोई नुकसान नहीं इसमें। ठीक है, ऑफिस में जाएं, सबसे प्यार से बात करो, रिलेशंस अच्छे रखो, अपनी नेचर को चेंज कर लो भाई। अग्रेसिव होके कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इसके लिए बिजनेस और जॉब दोनों पे इम्पैक्ट करती हैं। कहीं ना कहीं अभी जो हम बात कर रहे थे सूर्य देवता की, वो बड़ा रोल प्ले करते हैं। सर आज की सुबह की मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ आपको। एक इंसान का मुझे राजस्थान से कॉल आया और मेरे साथ ही एग्रेसिव हो रहा है, ये सच्चाई है सुबह, और उसका लगन में मंगल और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है उसको। और मैं उसको बोला, भाई यही गुस्से की वजह से तूने अपना बिजनेस डाउन कर लिया, यही गुस्से की वजह से तूने अपनी चीजें खराब कर ली हैं। तुम्हें क्या लगता है कि एस्ट्रोलॉजिकली कुछ करा? नहीं, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। अगर तुमने अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया ना, तो वो तुम लाइफ में हर चीज अचीव कर लेगा। और मैं बोला ये चीज ना किसी एस्ट्रोलॉजर में बोलने की हिम्मत नहीं तुझे, ठीक है, कि तू गलत है। मैं तुझे सामने से बोल रहा हूँ तूने गलत है, इसके लिए तुम्हारी चीजें डिस्टर्ब हुई हैं। देन वो सर सच्चाई बता रहा हूँ, वो बंदा मेरे साथ इतना पोलाइट हुआ इमीडिएटली, और इतना अच्छा हुआ कि आप सोच नहीं सकते। ही रियलाइज कि हाँ मेरी ये बंदे ने पॉइंट पकड़ा है मेरा, कि किसकी वजह से मेरा डाउन आया। वो एक पिन पॉइंट होता है, बस वो पकड़ना होता है और कुछ नहीं। अच्छा नीरज जी, कई क्वेश्चन ये भी आए कि ना घर के अंदर हमेशा कलेश रहता है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि कलेश हो जाता है, चाहते ही नहीं है कलेश करना, पर ऐसी पिन पॉइंट हो जाता है, तो क्या करें? देखिए, अगर घर में झगड़ा होता है, आपस में बड़ा इशू रहता है, तो क्या करें? क्या ऐसी चीज करें कि जिसमें घर में शांति तो आ जाए? बड़ा सिंपल है। लोग तो भाई बड़े लंबे चौड़े उपाय बताएंगे, मेरे को तो ना आते हैं, ना मुझे आते ही नहीं है। सिंपल सी रेमेडी है, गंगा जल लेके आओ, गौमूत्र लेके आओ। ठीक है, संडे के संडे पूरे घर के कॉर्नर्स पे पूरे घर में फैलाना शुरू कर दो। थोड़ा छींटा दिया, शांति देखो कैसे होगी। ओके। आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपके मन शांत हो जाएंगे, आपके घर में पीस स्टार्ट हो जाएगा। जिनके घर पे प्रॉब्लम है, आपस में झगड़ा होता है, सोच नहीं मिलती है, ये रेमेडी करें और उसके बाद रिजल्ट देखना कितने बढ़िया आएंगे आपको। ओके। अच्छा नीरज जी, ये भी क्वेश्चंस आए थे कि ना हम मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, पर अचानक से कहते हैं ना 99 पे रह गए, सेंचुरी नहीं गिनी गई, वो मतलब काम बनते बनते आखिरी में अटक गया, डील होते होते आखिरी में अटक गई, ऑफिस में काम दिया बॉस ने, एक गलती हो गई, वो क्या कर सकते हैं? देखिए सर, ऐसा है, आपने पूछा कि कुछ लोग मेहनत बहुत करते हैं बट सक्सेस नहीं मिलती। कुछ लोग बहुत अच्छा लेके प्रोजेक्ट जाते हैं बट आगे जाके खत्म, ब्रेक। वो क्या करें? वो ऐसे परेशान हो जाते हैं कि मेरे में कुछ कमी थी या क्या था, उनको समझ नहीं आता। बट उसके लिए ना बड़ी सिंपल सी रेमेडी होती है जो इंसान को करनी चाहिए साथ में। जैसे कोई भी चीज़ें हैं आप प्लान करें ना, तो आप सोमवार के सोमवार भोलेनाथ पे जाके गन्ने का रस चढ़ाना शुरू कर दो साथ में, भले 1 चम्मच चढ़ाओ। ओके। ठीक है, वो चढ़ाओ और साथ में बोलो कि ये वाले प्रोजेक्ट में रुकावट नहीं आनी चाहिए। 100% बोलता हूँ नहीं आएगी, 100%। बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है रेमेडी ये। चलिए नीरज जी, काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा। लास्ट चीज़ पूछूंगा आपसे फिर से, पैसा कमाना है, पैसा सबको चाहिए आज, पैसों के लिए रेमेडी कि पैसा रुके जाए ना कभी, ऐसी कोई रेमेडी, ऐसा कोई उपाय जिससे हम पैसा कमाए, भरपूर पैसा कमाए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो हमारी? पैसे के लिए रेमेडी चाहिए आपको? राइट सर। बिल्कुल। देखिए, पैसा कमाना है इज़ वेरी
मैं बोलता हूँ आसान भी नहीं है और टफ भी नहीं है, दोनों चीज़ें इसमें कैलकुलेट होती हैं, आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, बट आपको फोकस रहना है। उसके साथ क्या रेमेडी करनी है, उसके साथ एक देखिए क्या होता है कि आप कुत्ते को रोटी खिलाइए, फीड कीजिए, वो वाला बिस्किट जो पेट शॉप पे मिलता है वो ला के डालिए जिससे उसको नुकसान ना हो, ओके। ठीक है। चींटियों का आटा डालिए, ठीक है। पैसा कमाना है ना आपको, तो कबूतरों को खाना डालिए, बाजरा डालिए, ठीक है। ये 3 काम कर लीजिए, गाय की सेवा कर लीजिए सबसे बेस्ट। ये 3-4 काम अगर आप फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं ना, कंसिस्टेंटली, तो आपको तकलीफ नहीं आएगी, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी सर। ये करिए तो सही, करके देखिए, बहुत बढ़िया रेमेडीज़ हैं। चलिए नीरज जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा पॉडकास्ट है हमारा, थैंक यू सो मच। जय श्री जय महाकाल। श्री महाकाल।